Hare Ram
Krishna
जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। तो हमारे आलोच्य विषय है गुरु भक्ति संबंध में। जे ऐसे गुरुनिष्ठा, ऐसे गुरु भक्ति, ये देखने में आता ही नहीं, बोलने से अत्युक्ति होगा नहीं। बहुत रेयर ही ऐसे गुरुनिष्ठा देखने में आता है। गुरु भक्ति माने गुरु छोड़ के और कुछ जानते ही नहीं। नवीन उम्र, पूर्ण यौवन अवस्था, लेकिन संसार में पूर्ण रूप से उदासीन। श्रीखंड छोड़ करके गुरु सान्निध्य में ज्यादा समय दिन व्यतीत करते हैं। कहते हैं विषय वासना नहीं जार, संसार कूप कहाँ तार। बोलते जिसके मन में विषय वासना है नहीं, तो उसके लिए संसार बंधन कहाँ है। संसार में रहो, चाहे कहीं रहो, कैसे रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके लिए जंगल और संसार, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार के साथ रहना, उसके लिए दोनों ही बराबर है। कि दोनों कहीं ऊपर उठ गए हैं, पहुंच गए हैं। विषय वासना, ये विषय वासना ही तो बंधन का कारण है। ये वासना जाती है कब? ना भगवत प्रेम संपर्क होता है जब तक भगवत प्रेम की थोड़ा सा आँच भी नहीं लगा है हृदय में, तब तक जाकर के ये दुर्वार विषय वासना से मुक्त होना संभव नहीं है। चेष्टा के द्वारा, निजे चेष्टा के द्वारा ये विषय वासना से हृदय को मुक्त करना संभव नहीं है। हाँ, बहुत कोशिश करके हम विषय वस्तु पदार्थ से दूर रहने के लिए कोशिश कर सकते हैं। नहीं, हम खाएंगे नहीं, छुएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, करेंगे नहीं, इतना तो हम कर सकते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहर्ष देहिना, रसभज्जं रसपश्य परं दृष्ट निवर्तते। बोले विषय से दूर रहने से विषय तो दूर होता है, लेकिन भीतर में विषय के प्रति जो प्रिय है वो नष्ट नहीं होता है। ये होता नहीं है। तो कब होता है ना? परम दृष्ट निवर्तते। परम पुरुष कृष्ण में जब प्रेम, अनन्य प्रेम हो जाता है, तभी जाकर के वो वासना पूर्ण रूप से निवृत्ति होती है। उसके पहले कुछ होता है। जहां तक मन भगवत चरण में मन संलग्न होता जाएगा, जितना परिमाण, उतना परिमाण ही संसार विषय से मन हटता जाएगा। ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है। जोर करके शरीर से विषय संपर्क से दूर रहने से निवृत्ति होना संभव नहीं है। रक्षा तो कुछ हद तक होता है, लेकिन मन में जो इच्छा, ये पूर्ण रूप से निवृत्त होना संभव नहीं है। ये तो परम दृष्टा निवर्तते। जततत् जपिकोन्तो पुरुषस्य विपश्चिता, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनो। हमारे इंद्रिय वृत्ति को एक एक विषय उसमें आकृष्ट होने से हमारे बुद्धि वृत्ति को हरण करने में समर्थ हो जाता है। एक इंद्रिय, चक्षु कर्णो नासिका जीवा तक, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, एक ही इंद्रिय वृत्ति तुम्हारे बुद्धि को पूर्ण रूप से हरण करने में समर्थ है। तानि सर्वाणि संयम युक्त असित मत्पर वशी ही जस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये तभी निवृत्ति होती है जब भगवत कृपा प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। और वो कृपा प्राप्ति
अनन्य गुरु निष्ठा से सहज होता है, सुलभ होता है गुरु निष्ठा। लेकिन ये गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति, ये जोर करके होना संभव नहीं। ये तो हम पहले बता चुके हैं। पूरा जन्म की सुकृति लेकर के जन्म लेते हैं, बहुत जन्म की साधना तपस्या करके जब वो आते हैं, साधना के बहुत अवस्था के अंदर से बहुत घात प्रतिघात द्वंद्व संघात इसके अंदर से संग्राम करते करते जब आते हैं, तब जाके कोई दुर्लभ, कोई संस्कार संपन्न कोई साधक में ऐसे अनन्य निष्ठा दिखने में आती है। और गुरु भक्ति होने से अनन्य समस्त साधना सुलभ हो जाता है ऑटोमेटिकली। इसीलिए नरोत्तम ठाकुर प्रार्थना करते हैं, रामचंद्र कविराज সেই সঙ্গে মোর কাজ, তার সঙ্গ বিনা সব শূন্য, যদি হয় জন্ম পুনঃ তার সঙ্গ হয় যেন, তবে হয় নরোত্তम ধন্য। इतनी गुरु निष्ठा, इतनी गुरु भक्ति और गुरु साम में रह करके बहुत अलौकिक सब ऐसे गुरु कृपा से लब्ध जो भी अनुभव ये आलोचना करते हैं, उनको कहते हैं, सुन करके गदगद हो जाते हैं। ऐसे दुर्लभ सत्संग, इसीलिए कहते हैं सबका संग से वो अनुभव होना संभव नहीं। संग तो ठीक है, वैष्णव संग में रहना, हरि कथा श्रवण करना तो ठीक है, लेकिन वो जैसे एकनिष्ठ गुरु भक्त के श्रीमुख से जो हरि कथा श्रवण करने का जो मौका मिलता है, बोलता है वो दुर्लभ होता है। तो कहते हैं, श्री गुरु भक्त जनो ताहार चरणे मन, आरोपिया कथा अनुसारे, सखीर सर्वता मत होइया ताहार जुत सदा विहड़ी ब्रजपुरे। बोलते गुरु भक्त जो होता है उसके भीतर ही समस्त तत्व प्रकटित होता है। गुरु ये नहीं जो मंत्र देते हैं वही सिर्फ बाहरी, वही गुरु कृपा प्रकाश ऐसे नहीं है। वो भीतर मंत्र जगत में चैत्य गुरु रूप में वो सदा काल के लिए हमारे साथ रहते हैं। वो चैत्य गुरु चित्त में रहते हैं। ये गुरु की जब कृपा होती है, वो गुरु स्वाभाविक कृपा करते हैं। ददामि बुद्धि जो गंग तंग जेनो मम उपजानती थे, मैं बुद्धि देता हूँ। तेषांगे वो अनुकंपर तो अहं अज्ञानाजं तमो नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीवन भाष्यता। तो बोलते हैं इसलिए संग करना तो गुरु भक्त का संग करना। श्री गुरु भक्त जन ताहार चरण मन आरोपिया कथा अनुसार। एक निष्ठ गुरु भक्त जो होते हैं उनके चरण में मन लगा करके, माने उनके निर्देश अनुसार उनके सानिध्य में रह करके वो जैसे कहते हैं उसको तुम श्रवण करना। क्योंकि गुरुनिष्ठ जो होते हैं, एकांतिक गुरुनिष्ठ, उसके भीतर से समस्त तत्व प्रकटित होता है। बोलता है वो शास्त्र अगर नहीं जानते हैं, बोले शास्त्र उनके भीतर प्रकटित हो जाता है। शास्त्र सिर्फ अध्ययन करने से शास्त्र ज्ञान नहीं होता है। बहुत सारी विद्वत्ता है, बहुत सारे शास्त्र अध्ययन किए हैं, जगत में नाम भी है, बहुत विद्वत्ता के बहुत नाम भी हैं, लेकिन सिद्धांत में गलती कर बैठते हैं अगर गुरु कृपा नहीं होती है। शास्त्र का तात्पर्य जो धर्म सत्य निहित गुहायं महाजन जैन गतस्य पंथा, धर्म के तत्व गुहा में निहित है। ये अध्ययन करके भक्ता भगवतं ग्रज्य न बुद्धा न च टीकया, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवत को जाना जा सकता है। बुद्धि के द्वारा भी नहीं, टीका पर करके भी ये बुद्धि वो ज्ञान होता नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं ऐसे गुरुनिष्ठ जो हैं उनके चरण में मन संयोग करके उनके आदेश अनुसार चलना।
बहुतम कहते हैं श्री गुरु भक्त जन ताहार चरण मनो, जो गुरु है, गुरु भक्त है और जो वैष्णव है, उनके चरण में मन समर्पित करके वैष्णव संग में रहकर बोलते ऐसे नहीं है। यहाँ शब्द में कहा है श्री गुरु भक्त जन ताहार चरण मनो। ताहार माने यहाँ एक वचन है, यहाँ बहुवचन नहीं है। गुरु भक्त जो है उनके लिए कहा गया है, जिनकी गुरु चरण में अनन्य श्रद्धा है, ऐसे गुरु भक्त के लिए कहा गया है। श्री गुरु भक्त जन ताहार, ताहार माने यहाँ एक वचन है। यहाँ सर्वनाम पद में एक वचन का प्रयोग है, ताहार चरण मनो। यहाँ वैष्णवों का चरण में मन ऐसा नहीं, ऐसा शब्द है नहीं। आरोप या कथा अनुसार वो जैसे कहते ऐसे करना, कल्याण हो जाएगा। शास्त्र उनके भीतर स्फुरित होता है, उनके भीतर। एक बार क्या हुआ, हमारे ये गोस्वामी, क्या गोस्वामी है बोल गया, प्राण गोपाल गोस्वामी तो समझ गया, देखा ना, वैष्णव है ना, समझ जाते हैं। प्राण गोपाल गोस्वामी, एक बार प्राण गोपाल गोस्वामी बड़े पंडित थे, बड़े दिग्गज पंडित थे। एक बार क्या हुआ, कोई एक सिद्धांत लेकर के, मैंने सिद्धांत तो बहुत सारे हैं ना, एक ही श्लोक का कितना कितना सिद्धांत। अगर सिद्धांत तो एक होता तो इतना संप्रदाय नहीं होता, इतना टीकाकार नहीं होते। जिसका जैसे समझ है वैसे ही टीका रचना किए हैं बाबा। तो शास्त्र सिद्धांत के दिक अनंत है, जो जिस तरह से ले जाते हैं, जिसके बुद्धि वृत्ति अनुभव जैसे वैसे उधर ले जाते हैं। तो ऐसा ही एक शास्त्र सिद्धांत में उनके भीतर में एक प्रश्न चिन्ह लग गया। अब समझ नहीं पा रहे इसका असली में इसका सिद्धांत क्या है। बहुत पंडितों के पास गए हैं, जा करके जिज्ञासा किए हैं, महाराज मेरा ये एक सिद्धांत तो है, इस विषय मेरे मन में संदेह आ गया, मैं ठीक समझ नहीं पा रहा हूँ, आप अगर कुछ समझे तो इस विषय में हमको कुछ उपदेश कीजिए। प्राण गोपाल गोस्वामी आए हैं, सुन करके सब घबरा जाते हैं, अरे बाबा इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े गोस्वामी आचार्य वंश के हैं, फिर इतने बड़े विद्वान, उनके सामने कौन शब्द कहेगा। अरे प्रभु प्रभु आप ऐसा परीक्षा मत कीजिए, आपके जैसे ज्ञान वहाँ कहाँ हमारा प्रवेश है, ऐसा करके टाल देते हैं। लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा, वो जिज्ञासा उसका समाधान होता ही नहीं, और बहुत चिंतित हो गए, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो उनका मन में ही जिज्ञासा आ गया, जो ये तो कहते हैं ददामि बुद्धि जुगं तंग जनम उपजानती थे, मैं बुद्धि देता हूँ, ऐसे कौन न तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, हर समय हमसे युक्त रहते हैं, अनन्य चिंतन में रत रहते हैं, हमको छोड़ के कुछ जानते नहीं है, ऐसे अनन्य चित्त वृत्ति जिनके, ऐसे जो भक्त है, ऐसे भक्त इस सिद्धांत निरूपण करने में समर्थ हो सकते हैं। शास्त्र ऐसा कहते हैं। तो मैं क्या करूं। एक भक्त, एक साधु, त्यागी साधु जंगल में रहते थे, लेकिन अनपढ़ थे, एकदम अनपढ़। प्राण गोपाल गोस्वामी जानते हैं, जो लिखाई पढ़ाई तो बाबा जी लोग तो साधारण तो जानते नहीं है। तो सोचे ये तो बड़े भजनानंदी, इनका प्रतिष्ठा भी बहुत है, बहुतों लोग जानते हैं, गुण गिनते हैं, चुनते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, तो जाऊं इनके पास, देखूं ये क्या कहते हैं। तो वो महात्मा के जहाँ झोपड़ी में, जहाँ पर महात्मा जंगल में भजन करते थे, उनके पास गए हैं, जा करके परिचय दिए हैं, मैं ऐसे प्राण गोपाल गोस्वामी हूँ, मैं ऐसे आपसे कुछ जिज्ञासा लेके आया हूँ। तो सुन करके तो एकदम चरण में पड़ गए, प्रभु 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 दया कीजिए, हम पर हमारे अहो सौभाग्य है कि आप हमको पवित्र करने के लिए हमारे कुटी में आकर के हमको चरण दर्शन दे रहे हैं। बोल करके रोना शुरू कर दिए हैं। आज मैं धन्य हूँ, मैं कृतकृत्य हो गया, आज हमारा जन्म सफल है, आज मैं धन्य हूँ, हमारे कुल, हमारे वंश ये धन्य है। आप जैसे महापुरुष हमको कृपा करने के लिए हमारे झोपड़ी के सामने आ गए हैं, नहीं तो कहाँ हमारे सौभाग्य कहाँ है आपके जैसे महापुरुष का सानिध्य प्राप्त करना। तो ठीक है बाबा, सुन लिया,
लेकिन आपसे एक जिज्ञासा लेके आए हैं। बोलते हैं प्रभु आप जिज्ञासा लेके आए हैं, इसका समाधान तो हमको, ये बालक है हम, प्रभु हमको आप क्यों ऐसे परीक्षा कर रहे हैं? आपके जिज्ञासा का समाधान, हम मूर्ख गंवार है प्रभु, हम कभी स्कूल गए नहीं, हमको जानते नहीं है प्रभु। बोलते जानने का आवश्यकता है नहीं, मैं सिर्फ ये जिज्ञासा करता हूं आप इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं। आपका मन में तो कुछ इसका उत्तर तो होगा, कुछ हमारे जिज्ञासा से आपके मन में कुछ उत्तर तो जरूर होगा। आप क्या समझते हैं इस विषय में? बस आपके मन में जो इच्छा, जो आप समझते हैं, इस विषय आप हमको कहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। नहीं प्रभु आप ऐसा हमको परीक्षा मत कीजिए, हम एकदम नितांत मूर्ख हैं, गंवार हैं प्रभु, बोलकर रोना शुरू किया है। बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा बात नहीं, हम आपको परीक्षा करने आए नहीं है, सही सही मैं आपसे एक जिज्ञासा लेकर आया हूँ, आप हमको वंचित मत कीजिए, आप हमको वंचित मत कीजिए। हमको ये गोस्वामी संतान समझ करके आप ऐसे, श्रद्धा ठीक है, आपकी श्रद्धा तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम आए हैं आपके पास एक जिज्ञासा लेके, आपका मन जो कहता है आप ऐसा ही कह दीजिए। तो क्या करेंगे? मानने के लिए तैयार नहीं। तो प्रभु कहिए, हमारा मन में जो आए हम ऐसा कह देंगे। तो उनकी जो जिज्ञासा है उस विषय में प्रश्न किया है, ये ऐसे हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, इसका समाधान क्या है? तो चिंता करके कहते हैं प्रभु मेरा तो मन कहता है इसका समाधान तो ऐसा है। बस सुन करके प्राण गोपाल गोस्वामी नाचना शुरू कर दिए, मिल गया मिल गया, हमको उत्तर आज मिल गया मिल गया मिल गया, हमको उत्तर मिल गया, हमको बहुत प्रसन्न हो गए। कभी कभी होता है बाबा, कोई कोई सिद्धांत का सटीक उत्तर अगर मिल जाता है ना, तो अपना मन ही गंवा ही देता है, जो ये ऐसे ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ऐसा होता है कभी कभी। वो ददामी बुद्धि जुगम, हमारा मन में भी एक बार एक संशय आ गया था, है ना, एक संदेह आ गया था। गीता के एक श्लोक लेकर के, बहुत पहले की बात है, 45-50 साल पहले की बात है। गीता में कहे अब व्यभिचारिण सेवते सगुणान समति तैतन ब्रह्म भूय कल्पते। क्या श्लोक का पहले क्या है? जो अव्यभिचारिण भक्ति जगन सेवते समति तैतन सगुणान समति तैतन ब्रह्म भूय कल्पते। उसमें ये ऐसे हैं, जो अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मेरा भजन करते हैं, वो 3 गुण अतिक्रम करके ब्रह्म भाव को प्राप्त करते हैं। तो भक्ति अवलंबन करके, भक्ति का आश्रय लेकर के क्या मिलता है उसको? ब्रह्म ज्ञान। गीता का प्रतिपाद्य विषय हम जानना चाहते हैं, गीता में कौन सा विषय में उनको प्रतिपादन किए हैं उस विषय में। तो जो भक्ति योग आश्रय करके, भक्ति योग अवलंबन करके साधन करते हैं, वो 3 गुण अतिक्रमण करके ब्रह्म भाव को प्राप्त करते हैं। तो भक्ति हो गया गौण और ब्रह्म भाव हो गया मुख्य, क्योंकि भक्ति के माध्यम से तो ब्रह्म भाव को प्राप्त करते हैं। तो भक्ति गौण हो गया, मुख्य हो गया ब्रह्म भाव। और उधर 18 अध्याय में कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नता न शुचिति न कंकति समंग सर्वस्व भूतेषु मद भक्ति लभते परम। अब वो गीता के अगर प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म भाव श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं, तो ब्रह्मभूत जो ब्रह्म भाव प्राप्त कर चुके हैं, प्रसन्नात्मा, आत्मा प्रसन्न हो गया,
हाँ? हमारा जो लभ्य वस्तु जो है, हमारा प्राप्तव्य जो वस्तु है, वो ब्रह्म भाव हमको मिल गया। ब्रह्मभूता माने ब्रह्म भाव को प्राप्त कर चुके हैं। आत्मा प्रसन्न हो गया, न सोचती, कोई चिंता नहीं, नाकांक्षती, कोई आकांक्षा नहीं, इच्छा नहीं, सम सर्वसुभूत, सब ब्रह्ममय देखते हैं। उसके बाद मद भक्ति लभते पराम, उसके बाद हम में पराभक्ति प्राप्ति होती है। अब ब्रह्म भाव के बाद पराभक्ति मिलती है। तब ब्रह्म भाव गौण हो गया, भक्ति मुख्य हो गया, है ना? ब्रह्मभूत श्लोक को सुनिए। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। उसके बाद हम में पराभक्ति प्राप्ति करती है। फिर उसके बाद भक्ति मम अभिजानति जवान जच्चस्मि तत्तो तत्मं ज्ञाता विशुद्धि तदनंतरम। उसके बाद हम कैसे हैं, क्या है, नहीं है, उस भक्ति के द्वारा फिर हम में प्रवेश कर जाते हैं, हमारे हम में धाम में, हमारे लीला में प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ ब्रह्म भाव गौण मुख्य भक्ति, और इधर कह रहे हैं भक्ति गौण मुख्य ब्रह्म ज्ञान। तो ये प्रश्न लेकर के हमारा मन में, हम कितने पंडित के पास गए, कितना से ये प्रश्न किए, लेकिन उत्तर सुनकर के हमारा मन प्रसन्न होता ही नहीं है। माने हमको, हमारे जो मन की जो भावना है, वहाँ कोई संतुष्टि नहीं हो रही है। बहुत चिंतित हो गया। अब इसका समाधान क्या है? फिर गीता छाती में धारण करके पक्ष में लेकर के बहुत प्रार्थना किए हैं, हे प्रभु तुम हमको कृपा करो, इसका समाधान कर दो। तो भीतर से एक दिन समाधान खुल गया, और अरे इसका माने तो ये है, और संतुष्ट के प्रसन्न हो गया, एकदम तृप्त हो गया। अब किसी को जाने का ही जरूरत नहीं, समाधान यहीं पर हो गया। माने एक है साधन भक्ति, साधन भक्ति, एक है सिद्ध भक्ति व पराभक्ति। साधन भक्ति, अगर तुम ब्रह्म ज्ञान भी चाहते हो, साधन भक्ति अवलंबन करने से फिर तुमको ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन ब्रह्म ज्ञान ही सबश्रेष्ठ नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के बाद अगर भक्ति को आश्रय करते हो तो तुमको पराभक्ति मिल जाएगी। आज उस पराभक्ति के द्वारा तुम भगवान के जितना लीला जो भी है वो तुम प्राप्त कर सकते हो। यह है मामला। एक साधन भक्ति, एक सिद्ध भक्ति। इधर साधन भक्ति की बात कहे गए हैं, और वो है पराभक्ति। समाधान हो गया। तो ऐसा ही प्राण गोपाल गोस्वामी एकदम बिल्कुल आनंद में नाचना शुरू कर किए हैं। हमको मिल गया, हमको उत्तर मिल गया। तो ऐसा ही विद्वत्ता के द्वारा ये समाधान हर समय होना संभव नहीं है। एकमात्र भगवत विषय अनुभूति प्राप्त करने के लिए तुमको भगवत चरण में समर्पित होकर के, गुरु कृपा को आश्रय करके, गुरु चरण में समर्पित होकर के जो साधन में तत्पर रहते हैं, उसके भीतर तखन गुरु कृपा से उसके जो अंतकरण स्थित जो चैत्य गुरु हैं, उनको सब समाधान करा देते हैं। ददामि बुद्धि जोगं तं जेन माम उपजानति। नहीं बाबा, बाबा कहिए ना, बाबा कुछ कहते नहीं है। देखो आपको बोलते ही नहीं है कुछ। हम क्या पढ़े, किताब पढ़े, परमात्मा साकार है, परमात्मा की किताब है, किताब में परमात्मा की छवि है, परमात्मा बैठे हुए छवि पढ़ने से क्या है। अच्छा जय काल। फिर कुछ प्रश्न है, कुछ प्रश्न करोगे? अभी एक ने कमेंट में लिखा था कि जिनको हम मन से गुरु मानते हों, मन में अगर हम गुरु मानते हों, तो क्या उनकी हमें पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त हो सकती है? हाँ, अगर मन में किसी महत्पुरुष के प्रति हमारे तीव्र श्रद्धा है, अनन्य श्रद्धा है, तो ऐसी स्थिति में अगर उनको भगवत बुद्धि करके हम साधन में तत्पर रहते हैं, तो उसमें भी कृपा हो सकती है। क्योंकि वो तुम्हारे जो गुरु बुद्धि, वो गुरु स्वरूप भगवान होने के कारण वो कृपा प्राप्त करने में तुम समर्थ हो सकते हो। लेकिन साधारण बुद्धि से ऐसा होना संभव नहीं है। बोलता है ये प्रमाण कहाँ है? प्रमाण है एकालव्य। एकालव्य चंडाल थे,
एकलव्य चंडाल थे, उसमें धनुर्विद्या सबको शिक्षा नहीं देते थे, एकमात्र तो द्रोणाचार्य ने पंच पांडव को और आदि को सब धनुर्विद्या शिक्षा प्रदान किए हैं। और वो चंडाल जो है एकलव्य, उसके मन में बहुत ही तीव्र इच्छा कि हम भी धनुर्विद्या सीखेंगे, लेकिन उसको शिक्षा देने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो द्रोणाचार्य का एक मूर्ति हम संक्षेप में कहते हैं, द्रोणाचार्य की एक मूर्ति स्थापना करके उनको भगवत बुद्धि करके बस उनको सामने रख करके धनुर्विद्या सीखना, स्वयं इस धनुर्विद्या प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। और ऐसे धनुर्धर हो गए, माने चिंता के अगम्य। एक बार घूमते घूमते जंगल में पहुंच गए पंच पांडव, जा करके देखते हैं अद्भुत धनुर्विद्या के एक एक ऐसे कला दिखा रहे हैं। अर्जुन का दिमाग खराब हो गया, पूछ रहे हैं ये विद्या तुम कहाँ से सीखे, कहाँ से सीखे हो, तुम्हारे गुरु कौन है? बोलते हमारे गुरु द्रोणाचार्य जी है। सुन करके मन में बहुत दुखी हो गए, जो गुरुदेव छल करके ऐसे चंडाल को धनुर्विद्या शिक्षा प्रदान किया है, ये हम लोगों ने कीर्ति क्षत्रियों का तो मुंह नीचा कर देंगे, और ये हम लोगों का थोड़ा सा भी जो भी कीर्ति है ये भी अपजश हो जाएगा संसार में। और गुरुदेव कहते हैं अर्जुन तुम हमारे सबसे प्रिय शिष्य हो, और हम जानते भी नहीं है, ऐसे चंडाल को ऐसे धनुर्विद्या में विशारद कर दिया। बहुत दुखी हो गया, जा करके द्रोणाचार्य से जा करके निवेदन किया है प्रणाम करके, गुरुदेव आपने छल करके ऐसे चंडाल को ऐसे धनुर्विद्या आपको शिक्षा प्रदान किए हैं, उसको धनुर्विद्या के सामने तो हमारी विद्या कुछ नहीं है। तो बोलता अरे मैं जानता ही नहीं हूँ, शिक्षा देना तो बहुत दूर की बात है। कौन है एकलव्य, कौन है? बोले एक चंडाल है। अरे चंडाल हम जानते ही नहीं है, और चंडाल को हम क्यों शिक्षा देंगे, चलो। नाराज हो गया द्रोणाचार्य, भाई ये कोई बात है, हमारा लंबे से कलंक लगा रहा है, समाज में हमारा कलंक घोषित हो जाएगा कि देखो हम चंडाल को एक धनुर्विद्या शिक्षा प्रदान किए हैं। चलो चलो गए हैं वो चंडाल के वहां, द्रोणाचार्य को देख करके साष्टांग दंडवत किए, गुरुदेव आइए, गुरुदेव आइए, तुमको धनुर्विद्या किसने शिक्षा दिया है? प्रभु आपने ही तो दिया, अभी तो हमारे गुरु है। कब हमने? बोलते ये आप विद्यमान है, एक मूर्ति बना के रखे हैं द्रोणाचार्य का, मिट्टी से एक मूर्ति बना के रखे, ये तो आप विराजमान है, बस इन्हीं को ये आप ही है, आप में और इनमें कोई भेद नहीं है, विग्रह और स्वरूप में कोई भेद नहीं है, शास्त्र ऐसे कहते हैं। इसीलिए ये भी आप ही है, आप ही ने हमको शिक्षा प्रदान किया है। तो देखते हैं ये अगर संसार में रहेगा तो ये तो अपजश हो जाएगा सर्वतो भाव से। तो कहे ठीक है, तुमने हमको शिक्षा, हम तुमको शिक्षा प्रदान किया, तुमने गुरु दक्षिणा नहीं दिया, तो आदेश कीजिए गुरुदेव, क्या दक्षिणा चाहिए? ऐसे भी गुरु। हाँ, तो ये तीर चलाने के लिए ना ये अंगली बहुत जरूरी है ना, ये तो ये अंगली है ना वृद्धांगुष्ठी, तो कहते हैं तुम्हारे हाथ के वृद्धांगुष्ठ काट के हमको दे दो। ठीक है गुरुदेव, आपके आदेश, काट के दे दिया। बस आप तीर कैसे पकड़ेगा? तीर पकड़ने का कोई अंगली नहीं रहा तो कैसे तीर पकड़ेगा? हो गया, धनुर्विद्या वहीं पर समाप्त हो गया। ऐसा है ना? तो ऐसा नहीं, ये प्रमाण है। अगर ऐसे कोई अनन्य निष्ठा लेकर के, कोई महापुरुष के प्रति अनन्य श्रद्धा लेकर के वो अगर भजन करते हैं तो उसका मंगल होगा। वो साधना बड़ी कठिन है, विश्वास नहीं होगा, संशय बना रहेगा, पंडित की प्रतिमा अच्छा रहे।